सीतापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सिपाही कुर्सी पर बैठा हाथ में पैसा गिन रहा है। सिपाही के सामने भी एक शख्स बैठा हुआ है। सिपाही से उस शख्स का लेन देन चल रहा। सिपाही के हाथ में पैसा जैसे ही आया उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। जिस जगह सिपाही बैठा है उसके चारों तरफ भीड़ जमा है। लोग सिपाही के साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो सीतापुर का बताया जा रहा है। सिपाही के हाथों में जो पैसा है दरअसल वो देशी कच्ची शराब का है। मतलब साफ है, जो पैसा सिपाही को दिया जा रहा है गांव में कच्ची शराब जो बनाई जाती है उसका लेन देन हो रहा है। ये भी कह सकते हैं कि सिपाही की शराब माफिया से सांठगांठ है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं जो सिपाही को पैसा दे रहे हैं। रिश्वत देने वाले शख्स ने यह भी बताया कि सिपाही को हर महीने कच्ची देशी शराब बनाने के लिए 20,000 रुपए दिए जाते हैं। यह सिलसिला करीब पिछले 8 महीने से चल रहा है। यही वजह है कि लगभग पूरा इलाका शराब बना रहा है और धड़ल्ले से उसकी बिक्री कर रहा है। इस सिपाही का नाम क्या है? इसमें आप पैसे का लेन देन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस बात का पैसे का लेन देन हो रहा है दोनों में? इस सिपाही का नाम रामकिशोर यादव है। एक कचनार चौकी में तैनात है। एक कंपनी पड़ोस में पड़ता है। यहाँ पर कच्ची दारू का कारोबार होता है। ये हर महीने आके इनका महीनवारी बंधा हुआ है, बराबर आके पैसा ले जाते हैं, उसी का लेन देन हो रहा है। आप इनको पैसा क्यों दे रहे हैं? ये बंधा हुआ है, गाँव वाले ये दे जाते हैं, कहते ले लो हमें दे दिया करो, हमको दे जाते हैं, हम इनको दे देते हैं। मतलब गांव वाले आपको पैसा दे देते हैं और आप इकट्ठा करके आप इनको दे देते हैं। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये काफी समय चल रहा है, करीब 8-9 महीने से। अच्छा, गांव में कितने परिवार हैं ऐसे जो कच्ची दारू का व्यापार? गांव में मान के चलिए करीब 50-60 परिवार हैं। उसमें से 4 से 6 परिवार ऐसे हैं वो दारू नहीं बनाते, बाकी पूरा गांव दारू बना रहा है। अच्छा, कितने हर महीने कितना पुलिस को ये गांव वाले देते हैं इकट्ठा करके? मान के चलिए 15 से 20 हजार के आसपास। 15 से 20 हजार रुपया पूरे गांव में कलेक्शन होके इनको मिलता है कच्ची दारू का। अच्छा, ये कब से ले रहे हैं? ये करीब 8-9 महीने से हम इनका दिलवा रहे हैं। 8-9 महीने इनको दिलवा रहे हैं। अच्छा, ये पैसा करते क्या है? ये जो सिपाही ले जाता है, ये ले जाते हैं, चौकी में बंदरबाट होता होगा आपस में, ये जो भी करते हो हमसे कलेक्ट करके एकदम ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। क्या हुआ, क्या था, किसने मारा है? पति मारी रहा को नहीं बोल रहा है। 100 रुपया 1 लाख रुपया जमा है मरो आए कार निकारी के देव मेरे भाई की गाड़ी आई थी जैसे हम ठेकेदार आई चले आए कर्जा पर है। यूपी के सीतापुर में बेहद ही सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ एक बेरहम पिता ने जिसको पैसे की हवस थी ना मिलने पर बेटी को पीट पीट कर मार डाला। पिता ने अपनी मासूम बेटी को इतना पीटा कि वो अधमरी हो गई। मासूम को अंदरूनी चोटें पहुंची थी जिसकी वजह से उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। आज मासूम जिंदगी की सांसें हार गई। क्या हुआ, क्या था, किसने मारा है? पति मारी रहा को नहीं बोल रहा है। नाम बता रविंद्र कौर मिश्रा। क्यों मारा, क्यों है? खायो के लिए नहीं कहीं पैसा निकाली दे लौरी एकदम बियाह करेगा नहीं कर कि भाई नहीं करी। कितना रुपया? आरोप एक बेबस मां ने लगाया। पीड़ित मां का आरोप है कि उसका पति पिछले कई सालों से लगातार पैसा मांग रहा था। इनकार किया तो मारपीट की। बेटी को बेरहमी से पीटा जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। तो बेटी को क्यों मारा है? बेटी का बियाह करे कि यार बियाह करे कि भाई नहीं करी वो बियाह करे। अच्छा, मतलब जब लड़की नहीं रहेगी तो मतलब ब्याह क्या करेंगे, तभी पैसा मांग रहे थे। पीड़ित मां का यह भी कहना है कि कोतवाली मोहल्ले के कोतवाल से रो रो कर फरियाद लगाई थी लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी थी। पीड़ित मां का यह भी कहना है कि पति बेटी की शादी का जमा किया 1 लाख रुपया जबरन मांग रहा था, लगातार दबाव बना रहा था। नहीं दिए तो आज ये दिन देखने को मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पति रामेंद्र मिश्रा अपनी बेटी की बेरहमी से पीटने के बाद से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दावा है जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पूरा मामला महुली इलाके के ब्रह्मावली गांव का है।
सवाल ये उठता है कि बीजेपी एमएलए के गांव शशांक त्रिवेदी के इस गांव की मासूम को न्याय मिल पाएगा? मोहाली से रविंद्र सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।